आदत प्रणाम। और ये गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं। और गीता जी का जो ये स्वाध्याय मंथन का क्रम पिछले कई सप्ताहों से चल रहा है। और भगवान की कृपा से ही ऐसा सब हो पाता है कि हम ऐसे किसी ग्रंथ का श्रवण मनन या पाठन कर पाते। तो पढ़ने वाले को भी, उसकी व्याख्या को भी, और उसको सुनने को भी ये बहुत सारे पुण्य कर्म लगते हैं, तब हो पाता है। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी, हम लोग इसे अध्ययन की दृष्टि से अपने जीवन में उतारने के लिए, मनन चिंतन की दृष्टि से इस ग्रंथ को आधार बनाकर आगे बढ़ पाए। अर्जुन और कृष्ण का ये संवाद धीरे धीरे अपनी पूर्णता पर पहुंच रहा है। 18वें अध्याय का अंतिम पड़ाव है। भगवान एक तरह से अपनी बात कह चुके हैं, गीता जी पूर्ण हो चुकी हैं एक दृष्टि से। पर अब अर्जुन को एक अंतिम पिकअप मैसेज देने के लिए, एक पेप टॉक जैसा भगवान से आगे की बातें कहेंगे। तो हम लोग आज, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि गीता जी को पूर्ण कर लेंगे, पर एक सब्जेक्ट स्टडी की दृष्टि से, एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीशन पे पहुंचेगा। उसके बाद फिर इनका 18 अध्याय का जिस्ट एंड रिवीजन का क्रम चलेगा और गीता जयंती से उसे स्टार्ट करेंगे। हमने ये पड़ाव गीता जयंती पर ही शुरू किया था। जीवन में ये कृपा भगवान की आज से 4 वर्ष पहले 2019 की गीता जयंती पर पहुंची थी। और उसके बाद वो क्रम वीकेंड्स पे चलते चलते एक बहुत लंबी श्रृंखला चली। बीच में कुछ गैप्स भी आए, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा क्रम बना रहा चिंतन का। और अब जो है, हम लोग इसे पूर्णता की ओर लेकर चलते हैं। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं। शरीर को स्थिर कर लीजिए। नेत्र कोमलता से बंद। परमात्मा सत्ता को, गुरु सत्ता को मन ही मन बारंबार प्रणाम करते हुए कृतज्ञता का भाव अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और भगवान की ऐसी अनुकंपा से गुरु मंत्र करने से पहले उस गुरु सत्ता को बारंबार ये प्रणाम कि देखिए कितना सुंदर दिन था जब शुरुआत हुई थी गीता जयंती पर। गीता जयंती से गीता का ही जन्म माना जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने को था और आज सर्वपितृ अमावस्या है। कल से नवरात्र शुरू हो रहे तो गीता जी का जो ये हमने एक तरह से आख्यान किया, उसको जीवन में उतारने के लिए साधक को जो तैयारी करनी है वो नवरात्र है। और आज सर्व पितरों की, उन महापुरुषों की, देव पुरुषों की, ऋषियों की, महासुधारकों की, जिन्होंने अपने जीवन का त्याग करके हमें जीवन जीना सिखाया, उन्होंने वास्तव में गीता को जिया अपने जीवन में। और हमारे पूर्वज भी, जो हमारे पारिवारिक जो कुटुंब का वृक्ष होता है, उसमें उन कुटुंबियों को भी हम याद करते हैं कि जिनके आशीर्वाद से, जिनकी सीख से हम लोग अपने जीवन में कुछ सत्कर्म कर पा रहे हैं या सन्मार्ग की ओर एटलीस्ट प्रेरित हो पा रहे हैं। चल तो अपनी अपनी दृष्टि से साधक थोड़ा थोड़ा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, लेकिन इसकी तरफ चिंतन जाना भी उनके आशीर्वाद से होता है। तो भगवान का, हमारे बुजुर्गों का, उन देव पुरुषों का, ऋषियों का, सभी का प्रणाम करते हुए आइए गुरु मंत्र करते हैं। शरीर को स्थिर कर लीजिए। सर्वपितृ अमावस्या की इस पावन मेला में गुरु तत्व को, गुरु शक्ति को, जो कि हमारे पूर्वज भी हमारे गुरु, ये दिवंगत सभी लोग भी जिन्होंने समाज को ऊंचा उठाने में अपने जीवन की आहुति दी, सभी को प्रणाम करते हुए गुरु मंत्र। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओमाया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्म योने नमोस्तुते, ब्रह्म योने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को
अच्छे से आपस में मलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सहज अवस्था में आ जाइए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत स्वागत। हम लोग कल यहाँ पड़ाव पर पहुंचे थे। देखिए 18वां अध्याय पहले भी बताया जा चुका है, समरी तो है ही, साथ ही साथ अर्जुन को भगवान जागृत करके एक ऐसी स्थिति में ले आए हैं उनकी चेतना को जहां अर्जुन युद्ध करने को अब तैयार होने वाले हैं। तो भगवान ने त्याग और संन्यास का भेद बताने के बाद में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों और 4 वर्णों के आधार पर जीवन कैसे जिया जाता है और सात्विक रूप में जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, तामसिक को छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत संक्षेप में उन्होंने फिर से जीवन का उपक्रम कैसा हो ये बता दिया। और अर्जुन ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे जीने लगता है तो उसे क्या प्राप्त होता है। तो भगवान ने कहा कि यदि मेरे में ही मन को एकाग्र करे, बुद्धि को शुद्ध करे, समता की स्थिति में रहे और राग द्वेष छोड़ दे, अटैचमेंट छोड़ दे, मैं मेरा का भाव छोड़ दे, तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और अपने कर्मों का फल वो मुझे त्याग करके जब कर्मों में उतरता है तो उसे उस ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है। अर्जुन 54 और 55 में भगवान ने 54 और 55 में इसी बात की व्याख्या करी थी। और भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है ये बंधन मुक्त हो जाती और मुझे जान लेती है। मुझे जान लेना मतलब तत्वमसि, तत्व असी। तो तत्व को जान लिया, यहाँ भी तत्व शब्द आया। और मैं क्या हूं, यानी तुम क्या हो, जीवात्मा क्या है, ये भी समझा दिया। और फिर भगवान कह रहे हैं वो मुझे भी जान लेता है। पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूं और जो हूं, तत्व से जान लेता है। फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता, मतलब तत्वमसि। तत्वमसि तुम वही हो गए। तो उस दृष्टि से गीता का ये 18/55 नंबर श्लोक जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान बता रहे हैं कि उन्हीं को जान लेना और उन्हीं में समा जाना। तो इससे पिछले के 2-3 श्लोक जो है उसमें उसके उन्होंने गुण बताए हैं ऐसे साधक। और फिर उसके बाद कहा कि मेरे आश्रय आ जाता है वो व्यक्ति, है ना, सब कर्म जो है उसके फल मुझी को अर्पित करते हुए मुझ अविनाशी में ही समा जाता है। अब भगवान ने उसके बाद 57वें श्लोक से अर्जुन को आज्ञा देना शुरू किया। तो इसका मतलब देखो, ज्ञान पूर्ण हो गया, जो उसको सीख देनी थी वो सिखा दिया। अब भगवान उसे वापस वो रीइंफोर्स कर रहे हैं। एक तरह से गीता का मूल ज्ञान यहाँ भगवान ने पूर्ण कर दिया। अब उसे सीख नहीं दी जा रही, टीचिंग नहीं दी जा रही, अब उसे फिर से जागृत कर रहे हैं कि चलो भाई युद्ध करो। क्योंकि कहीं अर्जुन को अब एक होता है ना कि सारी बात समझा दी और अर्जुन ने स्वीकार भी लिया। ऐसा नहीं कि भगवान उसे आगे सोचने का मौका नहीं दे रहे या उसके प्रश्नों को खत्म करने के लिए अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान समझ गए हैं कि मैंने जितना इसे बताना था सब बता दिया। बहुत बार गीता जी में लोग सोचते हैं कि भगवान बार बार कह रहे हैं मेरी आश्रय आ जा, मेरी शरण में आ जा, सब मुझको त्याग कर मुझको अर्पित कर दे। तो भगवान मैं करते हुए, मैं कहते हुए अर्जुन के ऊपर अपनी विचारधारा थोप रहे हैं। नहीं, आप अभी देखेंगे आगे के श्लोक में कि भगवान अर्जुन को निर्णय करने का, चुनाव करने का स्वतंत्र वो देंगे। और जब अर्जुन कहेगा कि यस आई एम कन्विंस्ड, ओनली देन भगवान विल स्टॉप स्पीकिंग, ओनली देन द वॉर विल स्टार्ट। कहीं भी भगवान ने अर्जुन के ऊपर अपनी मत को, अपनी बात को थोपा नहीं है। और हमारे जीवन में भी देख लो आप, चुनाव तो हम ही करते हैं ना। वी ऑलवेज हैव द चॉइस, श्रेय पाथ, श्रेय पथ पे चलना है या प्रेय पथ पे चलना है, सही पे चलना है या जो अच्छा लग रहा है उस पे चलना है। अच्छा लगने वाला सही हो जरूरी थोड़ी है। तो सही और गलत में से चुनाव करने की क्षमता तो दुर्योधन के पास भी थी। जो वो कहता है कि जाना में अधर्मम न च में निवृत्ति। लेकिन वो चुनाव किसका करता है, वो करता है भगवान की विभूतियों का, जिससे उसे फायदा मिले, उसको अपने लालची मन से। तो वो किसकी शरण में गया, उसने सब कुछ ही भगवान का है, प्रकृति भी भगवान की है। तो उस दृष्टि से तो भगवान की शरण में जा रहे हैं अद्वैत की दृष्टि से। लेकिन फिर भी गति तो अलग अलग है। तो वो जड़ता की तरफ भागा, प्रकृति की तरफ भागा, इस सबको हासिल करने के लिए, संसार में अपना आधिपत्य बनाने के लिए भागा, तो ये असुरत हो गया। और अर्जुन सरलता से भगवान की शरण में आ गए।
कि मुझे आप चाहिए। तो चुनाव हमारे ही हाथ में होता है। हम किसी भी कर्मों को करते समय ये चुनाव देखें कि ये एक्शन का एंड रिजल्ट मुझे भगवान के पास ले जा रहा है या भगवान से दूर ले जा रहा है। जैसे खाना खा रहे हैं, अगर ये भगवान का प्रसाद समझ के खाते हैं कि ये मेरे गुरुदेव के आश्रम में मैं गया हूँ और आश्रम में माता जी का वंदनीय माता जी का प्रसाद, तो भाव अलग हो गया ना। अच्छा, वहीं पर कैंटीन भी है चाय पानी नाश्ते के लिए, वहां चले जाके जब हम खाते हैं तो भाव अलग हो जाता है। हम आपको अपनी बात बता रहे हैं। आश्रम में छोटी सी कैंटीन थी, थोड़ी बड़ी हो गई, और माता जी का चौका भी है। जो व्यक्ति चौके में बैठ के खा रहा है वही व्यक्ति अगर कैंटीन में खाएगा तो कैंटीन में क्या होगा, पैसा दे रहा है, सामान ले रहा है, कहीं कुर्सी मिल गई बैठ गया, कहीं खड़ा होकर खा रहा है, अपने अपने हिसाब से हो हल्ला मच रहा है, शोर हो रहा है। फिर उसका खाया हुआ उसने या तो छोड़ दिया या डस्टबिन में डाल दिया, कहीं फैल रहा है, कहीं बच्चे, कहीं ये और अच्छा चलो ये सब नहीं भी हो रहा हो, बहुत व्यवस्थित भी बैठ के खा रहा हो, तो भी उसके मन में अभिमान है कि मैं पैसा दे के खरीदा हूँ ये भोजन, इसमें ये वो ऐसा वैसा, नमक कम है, तेज है, इसकी कमी भी निकाल ले। वंदनीय माता जी के चौके में खाएगा, आप हकीकत मानिए, खट्टा मट्ठा हो चाहे फीका दलिया हो, फीका दलिया बिना चीनी बिना नमक का, खाने में रस आ रहा है, उसे भक्ति पैदा हो रही है, श्रद्धा पैदा हो रही है। वही भोजन करना प्रसाद रूप में और वही भोजन करना भोजन के रूप में, जड़ पदार्थ के रूप में कि हाँ मेरा पेट भरने के लिए, व्यंजन के रूप में, आप देखो कितना फर्क है। भगवान के नजदीक जाने का मतलब ये है, हर कर्म में ये कर्म मुझे भगवान के पास ले जा रहा है, मतलब इसमें भगवान क्या है, प्रेम भाव श्रेष्ठता आदर्श। अब अगर मैं इसे शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर की दृष्टि से भोजन करवा रहा हूँ कि भाई शरीर को पोषण चाहिए, और मन को एकदम निर्मल करने के लिए इसे भगवान का प्रसाद मान के खा रहा हूँ, तो मन निर्मल हो रहा है, संस्कार शुद्धि हो रही है। वही भोजन है, वही क्रिया है, वही हमें खाने वाले खिलाने वाले सब, लेकिन एक ये मैं खा जाऊं, एक ये है मैं शरीर को खिला रहा हूँ, फर्क है। एक ये है कि मैं इस शरीर को जब खिला रहा हूँ, तो जब मैं इस शरीर को खिला रहा हूँ तो इससे मेरे शरीर का पोषण हो रहा है, और मन का जो है उसकी भी शुद्धिकरण हो रहा है, बुद्धि निर्मल हो रही है, संस्कार शुद्ध हो रहा है। और एक ये है कि नहीं मैं इसे भोग कर रहा हूँ, एक में योग हो रहा है भगवान के साथ उसी भोजन की क्रिया में, और एक में भोग हो रहा है भोजन के साथ। तो अब आप देखो किसकी शरण में गया मन, एक में भगवान की शरण में जा रहा है श्रद्धा भाव से उसी भोजन को करते हुए, और एक में प्रकृति की शरण में जा रहा है, भोग की शरण में जा रहा है, जड़ की शरण में, मुझे मिल जाए, मुझे मेरा मेरा मेरा, इस तरह। प्रसाद होगा, कोई आ जाएगा उसको भी देगा, अरे भगवान का प्रसाद है, ये लो आप भी ले लो थोड़ा सा, तो बड़ा शुद्ध भाव हो जाएगा, औरों से मिल बांट कर खाएगा, प्रसाद भाव में प्रसाद बांटा जाता है। और भोग करने की इच्छा होगी तो संचय करेगा, बांटेगा नहीं, अपने तक रखना चाहेगा। तो ये चिंतन का ही तो खेल हुआ, विचार क्रांति तो हुई, आपने किस चिंतन के साथ उस डोर को पकड़ लिया। और भगवान कह रहे हैं सारा चिंतन मेरे में ही लगा दे, मतलब हर कर्म। अब देखो ये डिवोशन के बिना हो नहीं पाएगा, भक्ति के बिना कैसे होगा। भक्ति मतलब इसको उस तरह मत देखो कि झगड़ा जो लोग करते हैं, भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग, वो नहीं। डिवोशन के बिना कैसे ज्ञान और कर्म भी हो पाएगा। देखो जब मैं डिवोशन के साथ में अवेयर, डिवोशन होगा तभी तो अवेयरनेस आएगी। मेरा डिवोशन है, अब डिवोशन मतलब इतना मेरा कि ये भगवान का, माता जी के भोजन है चौके का, ये भगवान का प्रसाद है, तो ये डिवोशन हुआ। अब इस डिवोशन ने मुझे ज्ञान की स्थिति में ला दिया, आई एम बिकमिंग माइंडफुल एंड अवेयर, अरे भाई सब भगवान की तरफ चल रहे हैं, इस भोजन को मैं कर नहीं रहा हूँ, शरीर को करवा रहा हूँ, ये मन को निर्मल कर रहा है, और कोई आ गया तो उसके साथ भी बांट रहा हूँ, उपासना साधना आराधना सब चल रही है, और भगवान की शरण में मेरा चिंतन जा रहा है, तो ये कर्म का फल भगवान को समर्पित हो गया ना। और कर्म करते हुए भी भगवान का चिंतन हो गया। ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो भी धीरे धीरे अभ्यास ला सकते हैं, वहां मुश्किल लग रहा है तो पहले यहाँ तो शुरू कर लो, जहाँ व्यक्तिगत है, एकदम व्यक्तिगत है। शरीर, शरीर को नहलाना, शरीर को सुलाना, शरीर को कपड़ा पहनाना, शरीर को भोजन कराना, शरीर को शयन कराना, शरीर से थोड़ा तो अपनी, ये तो मेरी पर्सनल स्पेस है, इतनी साधना तो चलते फिरते करने की शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। तो भगवान कह रहे हैं कि जब इस तरह से चिंतन करके चित्त संपूर्ण रूप से मुझे अर्पित करके, 57 चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण कर,
कैसे अर्पण होंगे संपूर्ण कर्म? इस तरह से होंगे जब हमारी अवेयरनेस उस दिशा में रहेगी। मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही चित्त वाला हो जा। ये बात, इसके लिए आपको ये उदाहरण दिया कि छोटे छोटे कर्मों में हमारा चित्त हम भगवान में पूर्णतः अर्पित कर दें तो मजा आ जाएगा। गुरुदेव बार बार कहते थे, आपसे कई बार निवेदन किया, बेटा खाना तो तुम बनाते ही हो, कुछ तो करते ही हो, जीभ लपलपा रही है हमारा, कुछ खा ले। और हमने बनाना शुरू किया। आप देखिए उस भोजन का तासीर देखिएगा, भोजन का करने का भाव देखिएगा। हमारा भाव क्या होगा? वही मान लो हमने कहा अरे बड़ा अच्छा मौसम है, चलो पकौड़े खाते हैं, कुछ स्नैक्स खाते हैं। अब ये खाते हैं, चलो भोग करने की इच्छा हो, रसोई में गए, बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, ये खा लिया, ये बना लिया, ये। अब ये सब के साथ में आप देखो भाव क्या है, फिर फटाफट बैठ रहे हैं, खा जाए खा जाए खा जाए खा जाए। भोजन का उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि नित्य व्यक्ति से जुड़ सकता है और उसे पता है कि इसमें घटना क्या घटित हो रही है, पहचान करना आसान है। और ये सबसे ज्यादा कर रहा है वो। कबीरदास जी ने कहा है मौत तो फिर भी एक बार आती है, भूख बार बार आ जाती है। तो अब वही आप भोजन पकाते समय, गुरुदेव कहा करते थे, बेटा भोजन पकाने को प्रसाद बनाना कर लेना, इसमें मन का भाव पूरा भगवान को जोड़ दे, समर्पित भाव से, ये मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसे भगवान को अर्पित करूंगा। अरे हमारे तो मंदिर नहीं है, घर वाले बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसा वैसा। गुरु जी के पास लोग आते थे, ठीक बेटा, ये एक तांबे का वो ले ले, प्लेट सी पात्र ले ले, चूल्हे पे रख देना, उसी पे अग्नि देवता को ही समर्पित कर दे, वहीं तू बना रही है वहीं समर्पित कर दे, बलि वैश्व कर ले, वहीं देवताओं को, ब्राह्मणों को, भगवान के सब जो दूत आए उनको, मनुष्यों को, पितरों को, भूतों को, भूत मतलब जो ऐसे सूक्ष्म शरीरों में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको दे दे बेटा, और पंच महाभूत इनको भी दे दे, सबका हो जाएगा, वहीं कर ले खड़ी खड़ी कि मैंने सबको समर्पित कर दिया। नहीं जी हमारे तो, अब हम शहर में रहते हैं, अब तो गाय कहाँ दिखती है, हम जब छोटे थे हमारी माता जी हमें, तब तो बड़ा नॉस्टैल्जिया आ जाता है, हाँ हाँ देखो पशुओं को देना चाहिए। अभी कल वो वीडियो बना के डाल दिया सर्वपितृ अमावस्या का, तो वो हमारे तो घर में वो गाय नहीं है, अब इसमें तो पिंडदान गाँव गए, गाय माता को करना होगा, चींटी को करना होगा, कौवे को करना होगा, हम तो बाहर रहते हैं विदेश में, यहाँ तो कौवा नहीं आता। अरे ये सब छोड़ दो भाई, जो नहीं आता नहीं आता, वो कौवा थोड़ी पकड़ने जाएंगे, चींटियां थोड़ी ढूंढने जाएंगे। प्रधान मन की स्थिति है, प्रधान चीज क्या है, मेन वैल्यू। तो इसलिए ये नहीं देखना है कि हमारा कर्मकांड पूरा हो रहा है कि नहीं, कर्मकांड का महत्व है, लेकिन कर्मकांड से ज्यादा महत्व है उस भाव का, और भगवान भाव का भूखा है। उसने जल लेके, क्योंकि जल की प्रधानता तो है, बाकी उसमें तिल जौ ये सब इसलिए डाल देते हैं कि उसकी और पौष्टिकता बढ़ जाए। वरना जिसके पास ये सब नहीं है या बाजार में ना मिलता हो, कोविड का टाइम था, तब क्या लोगों ने तर्पण नहीं किए, भगवान का पूजन नहीं किया? अरे भाव से कर दो, जल ले लो, बस जल तो मिल ही जाता है। तो आप देखिए, तो भगवान कह रहे हैं कि बार 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 हर कर्म में चित्त मुझ में लगा दे, चित्त मुझी में समा जाएगा। अब भगवान जो है दृढ़ कर रहे हैं उसको, अर्जुन को, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो अपना पतन हो जाएगा तेरा। वो बात हो गई, वही भोग में पतन हो रहा है। जब मैं उसी भोजन को भोग वृत्ति से कर रहा हूँ तो मेरा जीभ लपलपा रही है, और खा लूं, तो शरीर को भोग करने का भी संस्कार मिल रहा है, और शरीर के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ रही है, संचय की वृत्ति बढ़ रही है, और लालच बढ़ रहा है, और साथ ही साथ शरीर को उससे कष्ट भी होगा। अब यही प्रसाद रूप में जब मैंने उसे स्वीकार किया है, तो मिल बांट कर खाया है, भगवान का चिंतन करके खाया है, और शरीर को खिला के ये कहा है कि मेरे शरीर की भी तृप्ति हुई, मन की भी तृप्ति हुई, आत्मा की शुद्धि हुई, तो वो भगवान की शरण में चले जाना हो गया। तो इसमें चिंतन भगवान में लग रहा है, छोटी छोटी चीजों में भगवान को चिंतन लेकर आओ। पढ़ने बैठ रहे हैं, काम करने बैठ रहे हैं, भगवान का चिंतन कर लिया, थोड़ा सा फिर शुरू कर दिया, भगवान हम आज का कर्म आपको समर्पित करते हुए कर रहे हैं, आप हमारी बुद्धि सही मार्ग पर रखना। हो सकता है आपके कार्य में कोई आपको लालच दे, कोई आप बहुत क्रिटिकल काम करते हो, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ऐसे कार्य जिसमें आपकी चिंतन से और आपके निर्णय से किसी के जीवन पे, शिक्षक हैं, किसी के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, इवन पेरेंट्स हैं, उनके आचरण से बच्चे के उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे रोल्स जहां पर हम निभा रहे हैं जिससे किसी जीवन के बनने या बिगड़ने की संभावना है,
वहां हमारा चिंतन शुद्ध चलना चाहिए ना भाई। तो जब शुरू करें तभी प्रणाम कर लें सवेरे, जब कर्म शुरू करें तब कर लें कि इस काम से मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि इससे तो भैया बहुत अच्छा भी हो सकता है, हित भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और ये सब तो बुद्धि के खेल पे है, मेरी बुद्धि सही मार्ग पे चले, ये मैं आपको समर्पित करके करूँ, आपके साथ समर्पित करके मतलब एंड रिजल्ट समर्पित करने से पहले अपनी बुद्धि हमने आपको समर्पित कर दी, मन आपको समर्पित कर दिया, चित्त आपको समर्पित कर दिया। आप देखना कहीं हमारी कोई कामना, कोई वासना, कोई ऐसी चीज, कोई लालच, कोई लोभ, कोई भय सामने आकर हमारे से हमारी बुद्धि को भ्रमित ना कर दे। भगवान आप उसको संभाले रहना, हम ये आपको समर्पित करते हैं क्योंकि आप ही से मिली है। तो भी सरेंडरेंस, यही डिवोशन हो गया, यही भक्ति हो गई। हम दे दिया जब भगवान को, तो उसके एंड रिजल्ट्स में फिर ये ज्ञान हो गया, धीरे धीरे ये कर्म हमारा शुद्ध हो गया बस। इसलिए कहा गया कि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य दो बच्चे पैदा हुए। मतलब इट्स योर डिवोशन विच विल गिव यू, योर सरेंडरेंस एंड फेथ विच विल गिव यू द रिजल्ट। होप विल नॉट गिव यू रिजल्ट, होप की बात नहीं कर रहा मैं, होप कुड बी फॉल्स बट फेथ, फेथ कैन नेवर बी फॉल्स। फेथ हमारा दृढ़ विश्वास, दृढ़ होता है वो। इसलिए भगवान ने कहा और दृढ़ हो जा, मुझ में चित्त लगाकर तू मेरे ही उसमें आ जा। और यदि तू अहंकार की उसमें जाएगा तो मरेगा अर्जुन, फिर मुझे मत कहना, तो समझाया नहीं था। हाँ, फिर 59, अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो ये निश्चय झूठ है, क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगाई देगी। आज तू मान ले चला भी जाए, कल तू कह रहा है मैं संन्यास ले लेता हूँ, क्योंकि तेरे तो शुरू में यही कहा था। अब भगवान से फिर से रिपीट करा रहे पुरानी बात, रीइंफोर्स कर रहे हैं कि देख सारी क्लैरिटी, ज्ञान पूरा हो गया है, अब सिर्फ एक क्लोजिंग नोट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें सीखने की, फाइनल वर्ड्स। तो उन्होंने कहा कि अगर तू मान ले जंगल में चला भी गया, इनडायरेक्टली ये बात कह रही कि तू कह रहा था मैं सब छोड़ छाड़ के माला जपूंगा, भिक्षा कर लूंगा, शांति से अपने जीवन जी लूंगा, तो वहां अगर किसी ने युद्ध किया, हमला किया, किसी कमजोर को, किसी नारी को, किसी बच्चे को परेशान किया, तो तू युद्ध नहीं करेगा? तेरा शास्त्र धर्म, तेरे अंदर का क्षत्रिय तुझे जगह ही देगा, तेरे में संस्कार वही है, जीवन भर तूने वही किया, तो तू अनीति थोड़ी देख लेगा उस समय, फिर तू खड़ा हो जाएगा युद्ध करने। तो जब तू उस समय युद्ध करने को तैयार हो जाएगा, आज मेरी आज्ञा से युद्ध कर ले। आज अहंकार भाव में स्थित होकर, राग द्वेष में पड़कर युद्ध मत कर, आज मेरी शरण में आकर युद्ध कर। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, उसी का विवेचन करते हुए कि हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता है, उसको भी तू शास्त्र प्रकृति में प्रवेश होकर करेगा। और हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ संपूर्ण प्राणियों को उसके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। कल इस पर बात कर ली थी अपन। तो हे भरतवंश उद्भव अर्जुन, तू स्वभाव से उस ईश्वर के ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी संसार के साथ उपरति को प्राप्त करके अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जा। अब 63वां श्लोक देखो, ये गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। क्लोजिंग, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। 63 इज द क्लोजिंग रिमार्क। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। जो मैंने आपसे कहा था, भगवान अपनी बात थोप नहीं रहे, ही इज नॉट इम्पोजिंग हिमसेल्फ ऑन अर्जुन, ही इज गिविंग अर्जुन हिज लिबर्टी टू चूज। अब तू तय कर ले, तू विवेकशील है, तूने चिंतन किया, अच्छी बात है। तेरे को कंफ्यूजन था, तू ही मेरे पास आया था, मैंने नहीं कहा था आजा मैं तेरे को समझाता हूँ युद्ध से पहले। तूने ही कहा कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ और मैं आपको, आपकी शरणागति आ रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकारें, मैंने प्रार्थना करी थी। तो मैंने गुरु रूप में तुझसे अपनी बात कह दी। गुरु शिष्य को प्रस्ताव दे रहा है, देखो कितनी अच्छी शैली है हमारे यहाँ। प्रस्ताव समझते हो ना, प्रपोजल, आई प्रपोज, नो अप टू यू, इट इज अप टू यू। आप उस प्रपोजल को किस रूप में स्वीकारते हैं, उस प्रपोजल के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, ये आपकी यात्रा है, आपको तय करना। भगवान खुद को थोप नहीं रहा, किसी भी उसमें देख लो। बाइबल के शुरुआत में कहा, भगवान ने ईडन गार्डन्स बनाया, भगवान ने सारी प्रकृति बनाई, भगवान ने सब बनाया। छठे दिन मनुष्य बनाया, आदम और हब्बा, एडम एंड ईव।
और एडम एंड ईव को बनाया, एक पुरुष का शरीर एक नारी का शरीर। और भगवान ने उनसे कहा नाउ इट इज द डे ऑफ संडे, है ना, 7th डे, संडे, रेस्टिंग डे, आई एम गोइंग फॉर रेस्ट। हमारे यहाँ भी है, भगवान रेस्ट में, ब्रह्मा जी कल्प आंख बंद करते हैं, रेस्ट करी तो कल्प, आंख खोली तो नया कल्प पैदा हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार लोग उपवास करते हैं कि अरे भगवान कैसे रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट मतलब इट इज अ टाइम व्हेन द ट्रांजिशन इज हैपनिंग। तो भगवान ने कहा कि अब देखो मैं जा रहा हूँ रेस्टिंग मोड में, और तुम जो है ये इस पेड़ का फल मत खाना, बस इतना कह दिया। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि वहां एक सरपेंट यानी एक सांप था। क्रिश्चियनिटी में सांप को इसलिए अच्छा नहीं मानते। तो सांप ने ये बात सुनी, और वो ईविल का प्रतीक था। जैसे अपने है ना कि कलयुग परीक्षित के मुकुट में घुस गया, और वहां से कलयुग प्रकट ले गया, फिर से प्रकट होके अब देखो कलयुग विस्तार ले गया। कलयुग को हरा दिया था उन्होंने, पर मारा नहीं पूरी तरीके से। कलयुग ने क्षमा मांगी तो उसने वो कर दिया, और बोले अपने वश में कर लिया। मुकुट में रख लिया मतलब बुद्धि में रख लिया, अपने वश में कर लिया, अब तू मेरे अधीन रहेगा, किसी को तंग नहीं करेगा। अच्छा जी महाराज। तो अब ये जो सरपेंट था, इसने उनको कहा एडम और ईव को, ये तो चले गए, अब देखो तुम्हें ये नहीं खाने दिया, तुम्हें मना कर दिया कि ये खा लोगे। पता है क्यों मना किया? ये विजडम फ्रूट है, इसको खा लोगे तुम्हें अक्ल आ जाएगी। और यही भगवान चाहता है कि तुम अपनी अक्ल ना चलाओ, और तुम जो है बस जैसा वो कहता रहे वैसा करते रहो। इसीलिए उसने इसे तुम्हें वर्ग ला दिया। तो ये एक दुष्ट आवाज ने ऐसा कहा। तो फिर वो फल खा लिया, और कहते हैं कि फल खाने से, आदम ने जब फल खाया, ईव ने भी खाया, तो भगवान जब वापस लौटे तो भगवान ने देखा कि दोनों पत्तों का कपड़ा बना के अपने शरीर को ढके हुए। तो भगवान समझ गए कि इन्होंने बुद्धि रूपी ये फल खा लिया है, और ये सरपेंट को देख के भगवान समझ गए कि इसके कहने पर किया। सरपेंट मतलब अपना विषैला मन। विष में, विषैला मतलब विष, विष, ये विष टॉक्सिन, संसार, विषय, विषय का भोग करने वाला विषैला मन। उसने कहा अरे भगवान, तुम अपनी मन की चला रहे हो, हमें अपने मन की नहीं करनी, चलो हम तो खाएंगे, भोग करेंगे, खा बेटा, कर ले बुद्धि का भोग। तो वो अपनी बुद्धि की शरण में चला गया, व्यक्तिगत बुद्धि की। महत्व बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिया, प्रकृति, इसी से बनी है। सांख्य योग भी यही कह रहा है, सेम बात है, अपने अपने तरीके से रखी गई है। तो कहते हैं वहां पर भगवान ने, ईसा ने इनसे कहा, आदम और ईव से आज से मैं तुम्हारे सहायक, तुम्हारे एडवाइजर के रूप में तुम्हें एडवाइस करूंगा। और ये सांप भी तुम्हें एडवाइस करेगा, क्योंकि इसकी एडवाइस भी तुमने सुनी, मेरी एडवाइस भी सुनी। मेरी एडवाइस ये थी डोंट डू दिस, मैं कह के चला गया। इसकी एडवाइस थी डू दिस, तो तुमने इसकी सुनी। तुम्हारा चुनाव था, चुनाव तुम्हारा ही, निर्णय तुम्हारा हुआ करेगा, चुनना तुम, और मैं सलाह दे दिया करूंगा। अब ये भी सलाह देगा, अपनी ये भी शोर मचाएगा, इसने अभी पहले सलाह दे दी, तुमने इसकी बात समझ ली। तो अब ये तुम्हें अपनी बुद्धि के आधार पर देखना है कि तुम किसकी सलाह मानते हो। जिसकी मानोगे वैसा। यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, केनपि देवेन हृदय स्थितेन। भगवान, जान मैं भी रहा हूँ सही क्या है, जान मैं भी रहा हूँ गलत क्या है। तो चल किस पे रहा है? सांप कह रहा है उस पे, या भगवान कह रहा है उस पे? ईसा कह रहे हैं इस पे चल, अंदर की अंतरात्मा कह रही है इस पे चल। मन कह रहा है, विषैला मन, नहीं हम तो इधर जाएंगे। तो वो विष की पूर्ति के लिए दूसरी तरफ चला जाता है, फंस जाता। समझ रहे? इसी प्रकार चाहे आप बाइबल से उठा लें, चाहे आप हमारे ग्रंथों से उठा लें, भगवान वही बात कह रहे हैं। कॉमन थ्रेड मिल जाएगा आपको सब जगह। विचारकों ने ऐसी बात नहीं कह दी। हाँ, जिन्होंने अपने फायदे के लिए बात बिगाड़ दी, वो हर धर्म में मिल जाएंगे आपको, हर रिलीजन में मिल जाएंगे बाहर। जो बात को अपने फायदे के लिए ऐसे घुमा के परोस दिए कि भगवान से तुम डरने लगे, भगवान को चढ़ावे चढ़ाने लगे, या भगवान ने जानबूझ के, जैसे वहाँ क्रिश्चियनिटी में भी बहुत ज्यादा गलत फहमियां फैला के, और ईसा की बताई हुई बातों को हटा दिया उस समय के राजाओं ने। भाई जो ईसा से इतना विरोध रखते थे कि सूली पे चढ़ा दिया आदेश देके, आपको लगता है वो ईसा की बातों को फैलने देंगे? ईसा के जो अनुयायी थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया, तो बहुत कुछ किया गया। ये बहुत बुरा। अभी देखो इसराइल फलस्तीन में क्या हाल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों के सर काट दिए, मनुष्य क्या कर रहा है, बिल्कुल बुरे हाल में जी। मतलब पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखो, 2-3 भी नहीं, 4-5 सालों में, कोविड तो चलो
बाकी चीजों को ढक गया। लेकिन कोविड के अलावा इतने युद्ध हुए हैं ना देशों के बीच में, छोटे छोटे, कभी सूडान में कुछ हो रहा है, देशों में हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कोई मुस्लिम देशों में बहुत ज्यादा उपद्रव मचा हुआ है। इधर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ रही है, कितना ज्यादा हर जगह उपद्रव फैला हुआ है। आप सोचो देव शक्तियों को कितनी मेहनत लग रही होगी, अभी युद्ध चल रहा है सूक्ष्म में, और इस संघर्ष में आसुरी शक्तियां कितनी प्रबल हो के बार बार आ रही हैं। हमारे अंदर भी यही हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं। जीवन अगले पल आसुरी हरकत करने लग जाता है, अभी दैवी हरकत कर रहा है। गीता जी पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा, ये वो, शाम होते होते तक, दोपहर होते होते तक, दिन ढलते ढलते तक मन कहीं और चला जाता है, विष के पीछे भागने लगता है। तब कहाँ चला जाता है ये ज्ञान? यही तो है साधना, अवेयरनेस, ज्ञान, डिवोशन, भक्ति। ये हम हर समय हर समय हर समय हर कर्म में, ये कब होगा? जब मन को हर समय उसमें लगाएंगे। अभी मन हर समय कहीं और भाग रहा है, इसका अभ्यास ही जीवन जीवन से ये बना हुआ है, कई जन्मों से बना हुआ है। तो हम पहले अभ्यास करके इसको इस दिशा में लाएं, चित्त को मुझ में लगा दे पूरे तक। और फिर कह दिया अब देख, निर्णय तेरा है, मैंने तो तेरे को ये गूढ़ विज्ञान, ये परम ज्ञान तुझे दे दिया है, अब तुझे ही इस पर तय करना है कि मुझे क्या इसके, तू क्या चाहता है, तू विचार कर, विमर्श्य, विचार कर ले, यथा इच्छसी तथा गुरु, और जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। जब ये बात कह दी तो लगा कि अर्जुन को, एक होता है ना, अब भगवान प्रेम के भाव में पूरे तरीके से, और अपने प्रेम के भाव में माँ सारी बात उड़ेल देती है, बच्चे को समझा देती है, बेटा अब तेरे को जैसा करना है तू कर, मैंने तेरे को अपनी बात कह दी। लेकिन क्योंकि प्रेम में भाव विभोर हो रखी होती है, एक आध लाइन और कह देती। तो भगवान एक तरफ यहाँ कहे 63rd श्लोक में कि आई हैव सेड व्हाट आई वांटेड टू, नाउ इट इज योर चॉइस, ही कुड हैव स्टॉप्ड हियर बट ही इज नॉट स्टॉपिंग। थोड़ा सा और कह दिया, क्या कि सर्वगुह्यतमं परमं वचः भूयः मे शृणु मे दृढ़म इष्टः असि ततः इति हितम ते वक्ष्यामि। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन, एक बार और सुन ले, सबसे अत्यंत गोपनीय। और अब पूरी गीता फिर से नहीं शुरू कर रहे, उसका एक बहुत गूढ़ बात, इसमें भी बहुत गहरी बात। मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है तू, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है मैत्री भाव में, इसीलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। जो मित्र होगा वो तुम्हारे हित की बात कहेगा, तुम्हारे सुख की बात नहीं कहेगा, हित की बात कहेगा। तू मुझसे सुन, ये एकदम गहरी बात तुझसे कह रहा हूं बस। पहले कह दिया जैसी मर्जी वैसा कर, अब करने के लिए एक अत्यंत गूढ़ बात बता दी, ताकि उसके करने में, उसके चयन में उसका हित उसे याद रह जाए। क्या? कि मद भक्त भव मन्मना मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि ते सत्यम प्रतिजाने में प्रियसी। मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भगवान की प्रतिज्ञा देखो, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो जो अपने भक्त के लिए भगवान प्रतिज्ञा करता है, और कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, वचन, इससे बड़ा प्रॉमिस कोई क्या देगा? मतलब इतना बड़ा वचन दे देना कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि तू जो है, अगर मेरा भक्त हो जाए, भक्त मतलब इन्वॉल्व, योर कॉन्शियसनेस इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन द हायर प्लेन ऑफ गॉड, और मन उसी में लगा रहा, मेरा पूजन करने वाला, मतलब 24 घंटे कोई पूजा थोड़ी करेगा, कर भी नहीं सकता। अभी माँ शारदा मणि का पढ़ रहे थे हम एक दिन, रंजीत दीदी ने पढ़ा था, वो बोले कि 24 घंटे तो तुम बेटा जब कर नहीं सकते, निधि ध्यासन कर सकते, चिंतन कर सकते, वो करते रहो, चलते फिरते परमात्मा का, गुरु का चिंतन कर, अपने कर्म को निभाते हुए। तो मेरा पूजन करने वाले का मतलब वही, फिर जो अभी बातें हो रही थी कि भगवान को केंद्र में रख के उनका पूजन करना। मुझे नमस्कार कर, नमस्कार मतलब क्या होता है? नमन कर, नमस्कार, मन, हम अपना प्रेम आपको दे रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं,
और उसी को फिर तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। और ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो इस बात को तू याद रखना अर्जुन। और पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देने के बाद भगवान अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं। गीता का सर्व प्रसिद्ध श्लोकों में से एक श्लोक है। अगर मैं कहूँ कि टॉप 5 श्लोकों में से एक होगा शायद, या टॉप 3 में भी हो सकता है। और बहुत पसंद है हम सबको जो साधक गण हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचुः। सर्व धर्मान परित्याज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी, माम मतलब मेरी, एकम केवल, केवल माम एकम, केवल मेरी शरण में आ जा, सारे धर्मों का परित्याज्य करके। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे संपूर्ण पापों को मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और तुझे मुक्त कर दूंगा, इस बात की तू चिंता मत कर। शुचः माने चिंतन, तू इस बात का चिंतन मत कर, कोई चिंता मत रख। क्योंकि अगर तेरे को ऐसा लग रहा हो भाई जल्दी से कि अब मैं, क्योंकि उसका तो कर्म ही युद्ध करना था ना, तो उसमें जो है कोई पाप लगेगा, कुछ नहीं होगा। तू सब चीजों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, क्योंकि मेरी शरण मतलब धर्म की शरण। अगर हम थोड़ी देर के लिए सारी चीज भगवान को धर्म मान लें, सही राइटियसनेस, अंतरात्मा की आवाज, धर्म, धर्म मतलब वही हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, सिख ईसाई वाला धर्म नहीं। ये धर्म जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए, हम धर्म की शरण में चले गए तो मोक्ष हो ही जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं तुझे मुक्ति कर दूंगा। मोक्ष चिष्यामि, मोक्ष मुक्ति। अब तू अर्थ का उपार्जन करे तो भी, कामनाओं की पूर्ति करे तो भी, पहले तूने धर्म समझ लिया सही क्या है। और जब तू धर्म की शरण में जाएगा तो इंद्रिय शुद्धि भी कर लेगा, विचार शुद्धि भी हो गई, चरित्र शुद्धि भी हो गई, धर्म को जीवन में उतारने लगा। अब इसके आधार पर सोचो कितना जरूरी है बच्चों को पहले ये धर्म समझाना, मतलब सही क्या और गलत का विवेचन समझाना, और उनके जीवन में न केवल समझाना, उनके आचरण में लाने का। उनको जब वो गीली मिट्टी है तभी मोल्ड करके उन्हें समझा देना, सिखा देना, ताकि वो सही का आचरण कर सके, ये अभ्यास में ले आना। बाकी तो फिर वो जब अपने चुनाव खुद करते ही रहते हैं, बचपन से ही शुरू कर देते हैं, ये खाना है, ये पहनना, इस तरह से शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बड़े होके और बड़े निर्णय लेंगे, जब मन और ज्यादा विषयों के प्रति, संसार के प्रति आसक्त होने लगेगा, तो उनको कहीं ये ज्ञान मदद करेगा, धर्म। तो उनका अर्थ और काम सिद्ध होने लगेगा, मतलब सही के आधार पर पैसे से और विषयों से जीवन को सजाएंगे बाहर, और उसके साथ साथ लोगों के लिए भी हितकारी होंगे, अपने परिवारजन कुटुंबियों के लिए भी हितकारी होंगे। वरना वही पैसा ले डूबता है, वही बुद्धि ले डूबती है, वही कामनाएं ले डूबती है। वही उन्होंने पहले कहा, अगर तू अहंकार की शरण में जाता है, संसार की शरण में जाता है, तेरा चित्त उस तरफ लगाता है, तो विनाश है, और इधर सृजन है, इधर मुक्ति है। विनाश मतलब क्या, बंधन, बंधन विनाश है, आसक्ति विनाश है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी वहां पे। और भगवान की शरण में जाना, यानी कि आत्मा की शरण में जाना, धर्म की शरण में जाना, सही की शरण में जाना, नेक रास्ते पर चलना, नीति की शरण में जाना, ये क्या है, ये भगवान मुक्त कर रहे हैं, दैट्स लिबरेट्स यू। देखो छोटी सी बात है, जब हम किसी एक घटना को देख रहे हैं, परिवार में कोई घटना हो रही है, कोई बीमार है, कुछ है, पैसे की तंगी है, कोई भी मुश्किल देख लो, उस मुश्किल पल में अभी कल परसों में उठा के देखोगे, कोई ना कोई ऐसी घटना मिल जाएगी जहां दिल दुखी हुआ होगा, जहां मन व्यथित हुआ होगा, जहां भयभीत हुआ होगा, या जहां कलयुग है, इतना उपद्रव मच रहा है हर जगह, तो संभव ही नहीं है कि घर में ना मच रहा हो, बिल्कुल मच रहा हो। लेकिन उसके बीच में यदि हमारा विवेक, यानी सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता ठीक से बैठ गई, और हमने भगवान की शरण ले ली, अरे भगवान है, सब ठीक कर देगा, मैं अपना पुरुषार्थ करके देख लूं, बस मुक्त हो गए कि नहीं। मुक्त होना क्या हुआ, यही तो है, सारा सब कुछ त्याग के भगवान की शरण में डाल दिया। त्याग के मतलब अब हम अपना कर्म भी कर रहे हैं तो भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं, और भगवान को ही आधार मानकर बुद्धि को चला रहे हैं, तो हमारा मन मुक्त हो गया ना उस समय। और नहीं तो वही मन फंसा हुआ था, अरे ये कैसे होगा, अरे चिंता, अरे इन्होंने ऐसा कर दिया, अरे वो उन्होंने ऐसा बोल दिया,
छोटी छोटी चीजों में हमारा क्या हो रहा था, अहंकार की शरण में जा रहे थे तो फंस रहे थे। भगवान की शरण में चले मुक्त हो। चलो भगवान को नहीं मानते, अंतरात्मा की शरण में चले जाओ। खुद से बस उसी पल पूछ लो, मैं कौन हूँ जो चिंतित हो रहा है, मैं कौन हूँ जो दुखी हो रहा है, मैं कौन हूँ जो अहंकारी हो रहा है। अरे मैं तो ये सब हूं ही नहीं। एम आई दिस? नो, आई एम मच बियॉन्ड दिस। जब वैसे चिंतन करोगे तो भी पहुंच जाओगे। तो भी लगेगा, चेंज आ जाएगा चिंतन में, अरे मैं ये हूं ही नहीं। इस शरीर को दुख हो रहा है, मुझे थोड़ी हो रहा है। ये मन दुखी हो रहा है, मेरा अहंकार है जो कह रहा है मुझे ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा। अरे तो ये है क्या? तो पैसे के स्वाद के लिए या भोग के लिए तो इतना रुष्ट हुए जा रहा है। क्या तू दोबारा नहीं क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये है ही नहीं। इज इट द एंड ऑफ लाइफ? नहीं, चलो फिर से करेंगे। तो कैसे भी करके आदमी खुद को ना एक सेल्फ डायलॉग से भी हेल्प कर सकता है। तो वो सेल्फ डायलॉग यही है कि जब आप यहाँ अपने कर्ता भाव से, अहंकार भाव से हटके अपने सेल्फ के कॉन्शियसनेस में जाते हो, सोल कॉन्शियसनेस में जाते हो, यानी ईगो कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जब हम आए, तो क्या हुआ? तुरंत रिजॉल्व हो गई ना स्टेट। वो रिजॉल्व स्टेट क्या है? मुक्त हो जाना। तो मुक्ति हो गई। तो बहुत ही दमदार श्लोक है ये, बहुत बहुत ही सुंदर। कि भगवान की शरण में जब सब धर्मों का परित्याग करके जाओगे तो वो आपके सब पापों को नष्ट करके और मुक्ति दे देगा। शरणागति है ये, शरणागति। और फिर उसके बाद में भगवान ने अर्जुन को यहीं पर आकर के, भाई अब मेरे को, मैंने तेरे को गुहे से गुहे बात कह दी है और मित्र होने के नाते तुझे एक और बड़ी बात बता दी है। अब युद्ध तुझे करना है। हुँ? युद्ध तुझे करना है। तो भगवान 67 में कह रहे हैं, यह सर्व गुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को। ये इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, तो फिर भी थोड़ा बता देते हैं कि ये गुह्य वचन किसे नहीं कहा जाना चाहिए। आपको याद होगा इसकी कोरिलेशन हम लोगों ने कैसे करी थी कि यदि कोई व्यक्ति आप व्यंजन बनाए और उसे भूख ही ना हो तो उसे कराने का क्या मतलब? चाहे कितना भी टेस्टी बनाया हो आप, आपने देसी घी का बनाया है, बहुत उसमें कुछ डाला है, लेकिन ना तो हमें भूख है, तो हमें खिला के कोई फायदा नहीं। दूसरा, भूख के अतिरिक्त दूसरी लक्षण ये हो सकता है कि हमें रुचि नहीं है। आप कह रहे हैं इसमें इतना फायदा है, हमने देसी घी का लड्डू बनाया है, गोंद डाली है, ड्राई फ्रूट डाले हैं, खाओ बेटा। माँ कह रही है बच्चे की उसमें रुचि नहीं है, मुझे नहीं खाना ये वाला। तो भी, तो भगवान कह रहे हैं कि अतपस्वी को नहीं खिलाना चाहिए, यानी जो उसे पचा ना सके, किसी की पाचन शक्ति ना हो, उसे खिला दो तो भी ठीक नहीं। और चौथा, कोई बीमार हो तो उसे बिल्कुल ही मत खिलाओ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तीन को तो फिर भी कभी खिला दिया, कि चलो थोड़ा पाचन कमजोर है तब भी खिला दिया, किसी को भूख नहीं थी तब भी खिला दिया, किसी की रुचि नहीं थी तब भी खिला दिया, लेकिन चौथा जो बीमार पड़ा है उसे तो बिल्कुल ही मत खिलाना, उल्टी कर देगा। ये बात हुई थी, है ना? तो उसी प्रकार ये जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है अर्जुन, अब तू इसे बांटता मत फिरियो। क्यों? जो तपस्वी नहीं है, अब जिसकी रुचि नहीं है वो भी नहीं पचा पाएगा, उसको क्या देना? अभक्त को, उसकी रुचि नहीं है। अतपस्वी, अभक्त, और जो सुनना ही नहीं चाहता, अश्रुषुभे, और चौथा जो मुझ में दोष देखता है, जो भगवान में ही दोष देखता है। आपको याद होगा इसका चिंतन कब हुआ था? जब हमने असूय वृत्ति की बात करी, अनसूया माता पर चिंतन चल रहा था। अनसूया और असूया, असूया वृत्ति होती है किसी के अंदर भी दोष न देखना, सब में दोष देखना, और अनुसूया होती है किसी में भी दोष न देखना। अनुसूया किसी में भी दोष ना देखना, और असूया वृत्ति क्या है? हर एक में दोष देखना। तो जब बेटा सब में दोष देख रहा है वो बीमार है, विकार है उसका मन में, मन रोगग्रस्त है। ऐसे रोग में वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा, उल्टी और कर देगा, भगवान में भी दोष देखेगा। अभी कल ही हम किसी से बात कर रहे थे, अरे आपको क्या लगता है बुद्ध ने ठीक किया? अपनी पत्नी और बच्चे को छोटा छोड़ के सिद्धार्थ चले गए। हम्म? राम और कृष्ण की बात से शुरू की उन्होंने, तो उस पर थोड़ा सा धैर्य बना उनका, क्योंकि अब आस्थावान होता है व्यक्ति अंदर से। तो बोले अच्छा भगवान राम और कृष्ण की बात तो चलो ठीक है, हम फिर भी समझ लेते हैं। अब उनकी आस्था रही होगी, हिंदू धर्म को फॉलो करती थी। अब वो एकदम बुद्ध पे प्रश्न उठा दिया, फिर उन्होंने महावीर पे प्रश्न उठा दिया। वो उनके लिए शायद सेफ रहा, को लगा कि हाँ खुल के कह ले। हमने कहा भैया, फिर उनको समझाना पड़ा क्या सारी बातें। उनको बुद्ध का वो त्याग नहीं दिख रहा है जिसके चलते आज हम इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
विवेकानंद का त्याग समझाया। विवेकानंद चल दिए थे अपने घर से, हमें भी ये लगा था पहले, और ये स्वाभाविक है सोचना। एक बार मनुष्य की मोटी बुद्धि, हम तो खुद कहते हैं हम तो नहीं समझ पाए, आज भी कहाँ पकड़ पाते हैं। लेकिन विवेकानंद जी को पहली बार सुन के तो हमें लगा कि यार ये तो जिम्मेदारी से भाग गए, ठीक नहीं किया इन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो तो त्याग है। जो हम जब थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव उनको सोचने में मदद किया, थोड़ी बातचीत हुई जब। तो यहाँ भगवान भी वही कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो भगवान में भी दोष देखे, जैसे अब उनको आपने समझाया और थोड़े में समझ गए, लेकिन मान लो नहीं समझे कोई और हट पकड़ के बैठा हो, तो बीमार है भाई, अभी अभी इसको मत तंग कर, ये ज्ञान उसे मत दो। तो इतनी तो बात है, थोड़ी देर बाद दे देना, जब ठीक हो जाएगा तब दे देना, ये व्यंजन उसे तब खिला। और फिर कहा भगवान ने कि मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने यहाँ कह दिया मुझे बहुत प्रिय है वो भक्त जो भगवान की बात करता है, जो इस गूढ़ ज्ञान को सब में आगे बांटेगा। गीता जी की बात हो रही है तो गीता जी मान लेते हैं, वरना गीता ही नहीं, भगवान की बात कुल मिला के परमात्मा से लोगों को जोड़ना, परमात्मा की बात करना। भगवान ने कहा ये मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो इस गोपनीय संवाद को समझ के लोगों को समझाए। और इसमें देखो कहने वाले का भी लाभ हो जाता है, सुनने वाले का। भगवान को दोनों प्यारे हैं। जो भगवान मतलब सत्संग, सत्संग करने वाला जो भी व्यक्ति है, क्योंकि सत्संग करने वाला और करवाने वाला तो भगवान ही है। पर मान लेते हैं कि उस समय पे जो व्यक्ति उसको फैसिलिटेट कर रहा है, कोई गुरु है, कोई सहजन है, कोई गुरु भाई है, बहन है, वो बैठे हैं और वो सत्संग को कर रहे हैं और हम उनके साथ बैठ के सुन भी रहे हैं, तो हम भगवान में चिंतन लगा रहे हैं ना। हम मनोरंजन में, आलस में नहीं पड़े, हम भगवान के चिंतन में, जहां भगवान की बात हो रही थी वहां बैठ गए और वहां बैठकर हम चिंतन मनन करने लगे, तो ऐसे में लाभ हो गया ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे वो बहुत प्रिय है, मतलब जो भगवान में अपने मन को लगाते हैं, भगवान की बात कहते हैं, भगवान ने कहा उन्हें वो बहुत प्यारे हैं। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, अत्यंत प्रिय कह दिया। और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। इतनी बढ़िया बात। इसलिए भगवान की बात करो, भगवान की बात कहो, भगवान का काम करो और भगवान का ही नाम कहो, राम का नाम लो, राम का काम करो, अत्यंत प्रिय हो गए, चाहे भरत जी के रूप में, चाहे हनुमान जी के रूप में। और जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 70वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यह आवयो एवं धर्म संवादम, जो इस संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा, ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ, गुरुदेव कहते थे ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ये ज्ञान यज्ञ करना बेटा, आने वाले दिनों में ये यज्ञ करवाना। कौन सा यज्ञ? ये ज्ञान का यज्ञ। स्वाध्याय सत्संग का क्रम जो पुरुषार्थ चल रहा है, भगवान करवा, हम नहीं कर सकते, हमारी क्षमता ही नहीं है, किसी की नहीं, ना आपकी सुनने वालों की, ना हमारी कहने वाली। लेकिन हम वाणी से कहें, आप कानों से सुने, आप वाणी से कहें, हम कानों से सुने, वो इंद्रिय संवाद रहा है, पर फिर भी परमात्मा का नाम तो आ रहा है जबान पे और कान में, वो इंद्रिय शुद्धि तो हो गई। और कहीं मन लगा लिया कहने वाले ने और सुनने वाले ने, कहीं भाव पैदा हो गया, तो देखो फिर आह्लादित हो जाता है। कितने पाप नष्ट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं, कितने धुल जाता है मन, साफ हो जाता है बहुत हद तक, जिसे हम कई जन्म लगा देते, कई माला जपते जपते लगा देते, वो उस पल की भक्ति में, जब तुमने एक भजन गाया, जब तुमने कोई बात कही, जब तुमने एक आरती करी, मन भाव विभोर हो गया, महात्मा का चिंतन आ गया, भक्ति उतर आई, बस हो गया। श्रद्धावान और दोष दृष्टि रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। देख लो, सुनने वाले के लिए भी कह दिया, पहले कहने वाले के लिए कहा, अब सुनने वाले के लिए कह दिया कि जो श्रद्धा पूर्वक सुन भर ले, फिर देखो वो अपने बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी बात जो करेगा उसको मैं एक बेनिफिट दूंगा, ये बात नहीं है। ऐसा छोटा नहीं सोच लेना, कई लोग सोच लेते हैं अच्छा भगवान ही कह रहे तो मेरा सब अपना मन मेरे में लगा देगा तो मैं तेरी मुक्ति करा दूंगा, ये तो फिर चापलूसी। अरे ऐसा नहीं कह रहे भाई, उस कॉन्शियसनेस में जियोगे तो लिबरेट हो जाओगे, सीधी बात। हे प्रथानंदन, क्या तुमने एक, अब भगवान पूछ रहे हैं, तो ये हम सबसे पूछ रहे हैं, तो क्योंकि हर बात अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाई गई है,
तो बड़ा जोरदार बात कही है भगवान ने। सारी बात कहने के बाद ये कह दिया कि चुनाव तेरा है, और गुह्य बात ये है कि अगर तू सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाएगा, बात खत्म हो गई गीता जी की। और फिर उसके बाद कह दिया कि ये जो तेरा संवाद मेरा संवाद हुआ, इसको हर एक को मत कहता फिरना, जो सत्पात्र हो उसको कहना। और उसके अलावा ये कहने वाले और सुनने वाले दोनों को लाभ मिलेगा, दोनों को मुक्ति मिलेगी अपने बंधनों से। और अब उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, या हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान। पार्थ, पार्थ, शायद 38 बार भगवान ने पार्थ बुलाया पूरी गीता जी में संवाद करते। पार्थ, कच्चित त्वा एकाग्रेण चेतसा एतत् श्रुतम धनंजय, कच्चित ते अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः। क्या, कच्चित क्या, क्वेश्चन है। हे अंकुर, हे अल्पा, हे नीलम, हे सुषमा, प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? क्या तुमने इसको एकाग्र चित्त से सुना, या टहलते टहलते मन भटक गया, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कहीं खा रहे हैं कहीं चाय पी रहे हैं, और इधर गीता जी भी सुन रहे हैं कान में लगा के, ऐसा तो नहीं हो गया? हे प्रतानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, अब एक ही श्लोक में दोनों नाम, हे धनंजय, कच्चित ते अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट, क्या इससे तुम्हारा अज्ञान से जनित जो सम्मोह था, जो सम्मोह हो गया था ना, हिप्नोटाइज हो गया था अर्जुन अपने आप में। हमारे विचार में हिप्नोटाइज कर लेते हैं, हमारी स्थिति फिर हमारे हाथ में नहीं रहती। हिप्नोटाइज मतलब फिर हम अपना, अब जैसे क्रोध आ गया तो क्रोध में सम्मोहित हो गए, लोभ आ गया लोभ में सम्मोहित हो गए, भय आ गया भय से घबरा गए, यानी उस वो हम पर हावी हो गया। सम्मोहित होना मतलब हावी हो गया। तो अर्जुन पर हावी क्या हो गया था? वही सब शुरुआत में, जिसके कारण ये नहीं युद्ध कर पाने की स्थिति में थे। तो क्या तेरा वो अज्ञान जनित सम्मोह क्या नष्ट हुआ? आर यू आउट ऑफ इट नाउ? अगर तूने, अब इसमें दोनों बातें हैं, एकाग्र चित्त से सुना होगा तो हो गया होंगे, नहीं सुना होगा तो गीता जी पढ़ तो ली, इतने 4 साल लगा भी लिए, सब कर लिया, अरे भाई हम तो वहीं के वहीं पड़े हैं, वैसी स्थिति हो जाएगी। पर आप लोगों का जीवन बहुत बदला है गीता जी के माध्यम से। मतलब थोड़ा सा भी व्यक्ति एकाग्र हो जाता है तो भगवान ले जाता है उसे। भगवान ने ये प्रश्न हमसे पूछा, अर्जुन क्या स्थिति में है? अर्जुन उत्तर दे रहे हैं। हम इस स्थिति में है कि नहीं? हम अर्जुन का उत्तर पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इस स्थिति में है कि नहीं ये हमें सोचना होगा, और इस स्थिति में पहुंचने का संकल्प लेना होगा। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकें क्या? तब अर्जुन कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्माच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, अच्युत तत्प्रसादात मोह नष्ट। हे अच्युत, हे अच्युत, अब इन्होंने भी वही नाम लिया जो सबसे पहले संबोधन किया था पहले अध्याय में, हे अच्युत मेरे रथ को लेकर चलो। तो अर्जुन भी बिल्कुल अभी उसी स्थिति में, कॉन्फिडेंस देखो शिष्य का, हे अच्युत आपकी कृपा से। और इसमें देखो अहंकार नहीं है, इस घोषणा में, घोषणा है ये, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन भगवान ने दिया अभी थोड़ी देर पहले डिक्लेरेशन किया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, तू मेरी शरण में आके तो देख, मैं तेरे सारे प्रतिज्ञा ले ली। और अब अर्जुन भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एक योद्धा है वो, क्षत्रिय है, तो उसने भी पूरी ललकार लगाई अच्छे से, हे अच्युत, लेकिन उसमें भी देखो सदाशयता भक्ति का भाव, आपकी कृपा से। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्कॉलरली अचीवमेंट कि हम पढ़ाई कर लेते हैं अगली डिग्री में चले जाते हैं और बड़े बड़े मेडल्स अवार्ड्स ले लेते हैं, बड़ी बड़ी शोध कर लेते हैं, वहां ये होता है संसार में। यहाँ पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से बात बनती है। इसलिए पहले ही कह दिया, आपकी कृपा से, तत्प्रसादात, आपके प्रसाद के रूप में, प्रसाद यानी कृपा, मेरी मोह नष्ट, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मया स्मृति लब्धा, और मुझे स्मृति का लाभ हो गया। कौन सी स्मृति? मैं जान गया हूं मैं क्या हूं, तत्वमसी आपने सिखाया, और मैं भी जान गया कि मैं वही अद्वैत में स्थित हो गए। अब ये द्वैत खत्म हो गया, यानी भ्रम खत्म हो गया, सारा डुअलिज्म खत्म हो गया, नॉन डुअलिटी में स्थित हो गया हूँ। ये आपकी कृपा से हुआ है। ये कृपा इसलिए मिलती है क्योंकि हम भगवान की शरणागत जाते हैं। अर्जुन सरल है इसलिए भक्त है। भक्त मतलब फिर वही समझ लो, शरण में जाना, जो भगवान को स्वीकार रहा है वो भक्त हो गया। हाँ, आई एक्सेप्ट यू एंड नाउ यू टीच मी एंड गाइड मी। शिष्य बन के मैंने आपकी शरण ली थी और मुझे स्मृति लाभ हो गया है, मैं जान गया हूँ मैं क्या हूँ। और गत संदेह, मेरा संदेह चला गया, गत यानी चला जाना,
जगत, जो तुरंत चला जा रहा है, हर समय बदल रहा है, प्रतिपल बढ़ता जा रहा है, उसको जगत कह रहे हैं। तो कह रहे हैं गत संदेह, मैं संदेह रहित होकर स्थित अस्मि, स्थित हो गया हूँ, स्थिर हो गया, स्टेब्लिश्ड, आई एम रूटेड, आई एम ग्राउंडेड नाउ, नाउ देयर इज नो फ्लक्चुएशन, द कॉम्पास इज स्टिल। तब वचनम करिष्ये, मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम, तब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज्ञा, भगवान क्या आज्ञा दे रहे हैं, है ना। तृतीय नेत्र खुल गया, योग की भाषा में कहें तो आज्ञा चक्र खुल गया, गवर्नेंस ठीक हो गई, विवेक जागृत हो गया, प्रज्ञा जागृत हो गई, स्मृति वापस आ गई, बुद्धि भटक नहीं रही है, मन कहीं संस्कार खींच नहीं रहा है, निर्मल हो गया है, और ये बुद्धि आत्मा में स्थित हो गई है। अब ये निश्चयात्मक बुद्धि से स्थित होकर जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कहूंगा। डन, शॉर्ट हो गया मामला। कोई प्रिजुडिस नहीं है, कोई प्री कंडीशनिंग नहीं है, कोई इधर उधर फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई मन की वासनाएं तंग नहीं करनी, मन पूरी तरह निर्मल हो गया, चित्त वृत्ति शांत हो गई, योगा चित्त वृत्ति निरोध, सब शांत हो गया, निर्मल हो गया। अरे भगवान, मामला सेट हो गया। तो क्या हुआ, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। स्मृति लब्धा का मतलब क्या है, जो योग में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अपने ही वास्तविक स्वरूप को अर्जुन जान गया। मेरा वास्तविक स्वरूप ये नहीं है कि मैं इनका पोता हूँ, इनका चेला हूँ, इनका भाई हूँ, इनका ये हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप है अंतरात्मा में स्थित, जो भगवान ने पहले कहा था कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा नहीं है। तो शरीर के खत्म होने पे काहे को रोता है, तो क्षत्रिय है, चल अपना ये स्वधर्म निभा। अर्जुन ने ये घोषणा करी। गीता समाप्त। देखने वाला संजय, सुनने वाला धृतराष्ट्र, और एक बर्बरीक और एक हनुमान जी, ये सारे पात्र इस समय जागृत थे। गीता जी का संवाद, हनुमान तो बिल्कुल सुन ही रहे थे। हनुमान जी की शर्त थी, हम तो आप पास आपकी बात होनी चाहिए। तो भगवान, ठीक, तुम झंडे के ऊपर बैठ जाओ, रथ के ऊपर बैठ के सुनना, अर्जुन को मैं सुना रहा हूँ ज्ञान। ऐसा प्रसाद जब भगवान खुद दें और उनका परम भक्त न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी ऊपर बैठ गए, अर्जुन जी नीचे बैठे हैं। बर्बरी को ये आशीर्वाद था कि सब कुछ होने वाली घटनाओं को वो भी देखेगा, ये भगवान का आशीर्वाद। और संजय को टेलीविजन मिला था दूर से देखने के लिए, वेद व्यास जी के आशीर्वाद से। तो वेद व्यास जी ने ये आशीर्वाद इसलिए दिया था कि चलो भाई, हमारे कुल से ये, उन्हीं की, वेद व्यास की संतान तो थे ये, पांडु और धृतराष्ट्र वेद व्यास की संतान माने जाते हैं। वेद व्यास की संतान, अब एक अंधा पैदा हुआ, एक ऐसा वीरहीन पैदा हुआ। तो जो अंधा धृतराष्ट्र था, उसने प्रार्थना करी कि मैं भी तो नाखून देखा, हाल तो देख नहीं सकता, तो बताओ। तो उन्होंने संजय को, तो अब संजय से पूछ रहा है धृतराष्ट्र कि ये क्या हो गया भाई, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े खुश हुए थे। कब, प्रथम अध्याय में जब ये घटना होती है कि अर्जुन कहते हैं मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा, तो धृतराष्ट्र और संजय का संवाद वहां भी आता है। और धृतराष्ट्र अपनी खुशी, अपना हर्ष व्यक्त करते हैं कि अर्जुन ने अगर पीछा, मतलब हटना तय कर लिया है, और अर्जुन के साथ अगर कृष्ण मान जाते हैं। और ये देख के संजय भी परेशान हुए थे एक पल के लिए, ये क्या हो गया, अरे ये तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। है? जैसे होता है ना, कोई खेल चल रहा होता है तो उसके दर्शक कुछ एक्सपेक्टेशन से बैठे होते हैं, अरे ये कैसे हो गया, ये तो हमने सोचा था हमारा मेन खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खेलेगा, और ये तो पहली बॉल पे चला गया। तो अर्जुन एकदम निराश बैठे हैं। धृतराष्ट्र इस मौके पर प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं मन में, और कहते हैं संजय से, बस अब तो युद्ध हमारे बेटे जीत ही जाएंगे, उसको चिंता अपने बेटों की है बस। अर्जुन को चिंता सबकी है, मानवता की है। धृतराष्ट्र अंधा है, कामांध है, मोह में अंधा है। तो कह रहा है कि अच्छा, अच्छा ये निकल जाए युद्ध से तो बस खत्म, बस फिर क्या बचा, ये गया तो सब गए। इसके बाद तो मेरा बेटा दुर्योधन, भीष्म, कर्ण सब मिलके, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य मिलके सब कर ही लेंगे, हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। अब वही चिंतित भाव से संजय से प्रश्न पूछा कि भाई अब क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है संजय, तुम बताओ, आदमी एक दूसरे से वैलिडेट करता है ना, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा मन क्या कहता है। तो संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन को यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। तो जब ये सुना, तो प्रश्न आया कि व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। तो ये संजय अपनी उसमें बड़े कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान वेद व्यास ने भी कृपा कर दी, और ये तो मेरे को बड़ा, मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे ये ज्ञान सुनने को मिल जाएगा। मैं तो युद्ध का आंखों देखा हाल बताने वाला था, कमेंटेटर का। तो
और फिर वो हर्षित हो रहे हैं अगले उसमें, राजन केशव अर्जुनयो इमं पुण्यम च अद्भुतम संवादम संस्मयम संस्मृत्य संस्मृत्य मुहुर्मुहु हर्ष्यामि। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। वो बार बार अपने हमें हर्षित होना चाहिए। हमने भगवान का ये संवाद सुना, अरे थोड़ा तो समझ में आया होगा, कुछ तो गया होगा, कुछ तो परिवर्तन जीवन में ले आया होगा। जादू है ये, एक बूंद भी इसकी अगर हमने पकड़ ली इस सागर की, तो इसने हमारा कल्याण कर दिया होगा। हे राजन, अब भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ी भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो संजय अपने ग्रेटिट्यूड के भाव में चले गए हैं, कुछ लोग अब वो कह रहे हैं। और फिर यहाँ पर आकर क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने एक अनसेड क्वेश्चन है धृतराष्ट्र का, कि ये बताओ तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात लास्ट में कह दी, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। अंतिम श्लोक गीता जी का। क्या संजय के भगवान का संवाद, मतलब गीता पहले ही समाप्त हो चुकी है वैसे तो, लेकिन अब ये दोनों का संवाद चल रहा है। अति हर्षित हो रहे हैं, कहने सुनने वाला भी, कहने वाले भगवान कृष्ण बहुत हर्षित है, सुनने वाले अर्जुन बहुत हर्षित है, और हनुमान जी और बर्बरीक बहुत हर्षित है, और संजय भी सुनने वाला है, कमेंटेटर वो भी बड़ा देखने वाला सुनने वाला है, तो वो भी हर्षित है। लेकिन धृतराष्ट्र हर्षित नहीं है। देखो, इसको भी सुनाई तो दे रहा था, संजय सुना रहा था कि ये चल रहा है इन दोनों के बीच के बात। तो फिर धृतराष्ट्र अभी भी हर्षित नहीं हो पा रहा है और कह रहा है कि क्या होगा मेरे बच्चों का, हाय। तो इन्होंने कहा कि हे, क्योंकि विराट स्वरूप तो आंख तो थी नहीं, तो कहाँ देख पाया। संजय को तो दिख गया उस दृष्टिकोण से जो भगवान ने वेद व्यास ने दिया। तो उनका प्रश्न था कि भाई ये अब क्या परिणाम होगा युद्ध का, बताओ, मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडु के बच्चों की विजय होगी। तो संजय ये घोषणा कर रहे हैं क्या, कि जहां भगवान कृष्ण योगेश्वर कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पार्थ है, जहां धनुर्धारी हमारा अर्जुन, और जहां पर भगवान स्वयं खुद उसके रथ पर आरूढ़ है, वहां चार चीजें जरूर होंगी। तत्र क्या होगा, श्री, श्री तो होगी होगी, क्या भगवान को होगा वहां श्री, मतलब कीर्ति होगी, है सब कुछ, सारी विभूतियां एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी। विजय, जो दूसरी चीज, विजय निश्चित है वहां पर, श्री है, विजय है, भूति यानी विभूति, विभूतियां हैं वहां पर, और ध्रुवा, ध्रुवा नीति, ध्रुवा नीति कौन सी नीति, जो अटल नीति है, वो अटल अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। मम मति है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र धनुर्धर पार्थ तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मम मति है। मेरी मति तो ये कहती है राजन, कि जहां पर ये दोनों एक साथ खड़े हैं, जहां जीवात्मा परमात्मा एक हो गए, वहां श्री, वहां विजय, वहां अचल नीति, और वहां विभूतियां ही विभूतियां, चार चीजें एक साथ खड़ी हो जाएंगी। फिर जीव को कोई नहीं हरा सकता, कोई कामना नहीं हराएगी, कोई वासना नहीं हराएगी, कोई दुख नहीं हराएगा, कोई भय नहीं हराएगा, कोई मोह नहीं हराएगा, कोई अहंकार नहीं हराएगा, कोई भ्रमित बुद्धि नहीं हराएगी। जब जीवात्मा परमात्मा तत्वमसी हो गई, तब जब पूरी तरीके से भगवान की शरण में चले गए, तब जहाँ ये दो खड़े हो गए, धनुर्धर है, अब यहाँ उन्होंने फिर शब्द कह दिया संजय की दृष्टि से कि धनुर्धर पार्थ, ये सिर्फ पार्थ नहीं कहा, धनुर्धारी, ये योद्धा है, वो साधक योद्धा के रूप में अपना धनुष पकड़ के खड़ा हो जाएगा, और भगवान की शरण में रहते हुए, जहाँ साथ भगवान उसके खड़े हैं और वो विवेकानंद खड़ा है, तो विवेक ठाकुर साथ खड़े, सब जगह चल रहा है मामला उसका, सही ही चलेगा। वहां विजयी विजय होगी, वहां कीर्ति कीर्ति होगी, वहां विभूतियां विभूतियां होगी, वहां नीति और धर्म ही होगा, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा। ऐसा संजय ने मत प्रस्तुत करते हुए गीता जी की दृष्टि से वाणी को विराम दिया। फिर युद्ध का आगे का हाल 18 दिन तक सुनाया। आप सभी श्रोतागणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये व्याख्याकार करने वाले जो संत गण हैं, जिनकी व्याख्याओं को हमने तो केवल पढ़ा मात्र है, आप लोगों ने सुना है, जीवन में उतारा है, बहुत आपको बधाई। गीता जी का अध्ययन करते रहें, बार बार करते रहें। अभी तो हमने पहला मोटा एकदम, जैसे फर्स्ट एलकेजी का स्टूडेंट पढ़ता है, अध्ययन करता है, वैसा शायद किया होगा। अब इस अध्ययन को और ऊंचा उठाने के लिए
फिर से समराइज्ड वे में हम गीता जी शुरू करेंगे गीता जयंती से, और गीता जी का फिर से रिवीजन होगा, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर की समरी, अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको एक से ज्यादा सेशन में, लेकिन उसकी मूल बातें क्या क्या वहां पर है उसको लेंगे, है ना। तो गीता जी को प्रणाम कर लेते हैं। आप सबको भी प्रणाम, भगवान के प्रणाम, सभी को गुरुजनों को प्रणाम। और एक छोटी सी गीता जी की आरती है, वैसे तो आरती विधिवत तरीके से गानी चाहिए, पर आरती होती है श्रेष्ठतम सम्मान। आरती मतलब आरती, जो हमारी रति का नाश कर दे और भगवान के उस महिमा महिमा का विस्तार कर देता है। भगवान की महिमा मतलब उनकी जो जो मूल वो शक्तियां हैं, वो है उस विग्रह में जिस स्वरूप में है। तो गीता जी भी भगवान का ही एक दर्शन है, भगवान कृष्ण और अर्जुन दो। तो गीता जी हमें जो देती हैं उसको एक छोटी सी आरती के रूप में, तो इसको हम आरती तो विधिवत रूप से भगवान को दीपक जला के पूजन किया जाने वाली क्रम है, वैसे ही करना चाहिए। पर आरती मेरी दृष्टि से प्रार्थना भी रहती है। आरती मेरी दृष्टि में भजन भी होती है। वो भजन भी आरती कर दे, मतलब जो रति का नाश कर दे। तो हम यहाँ उसका गायन श्रवण छोटा सा करते हुए अपना सम्मान माँ गीता को प्रणाम करते हुए और भगवान को प्रणाम करते हुए अर्पित करते हैं। इसमें गीता जी कैसे हमारे मन को ऊंचा उठाती हैं, तो वो उनकी प्रशंसा और कैसे वो भगवान को प्रिय है, ये सब बातें। जय भगवत गीते मैया, जय भगवती गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते। देखो यहाँ व्याख्या तो है कि ये हरि ही कमल विहारिणी, भगवान के हृदय कमल में विहार करती हैं, रहती हैं, और सुंदर है, सुपुनीत है, हमें सुपुनीत कर देने वाली है, फिर से नया कर देने वाली। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते। क्या कह रहे हैं, देखिए कितने सुंदर भाव है कि तत्व ज्ञान विकासिनी, ये तत्व ज्ञान को बढ़ाती। तत्त्वमसि ये समझाने वाला ग्रंथ है, ये उपनिषदों का सार है। कहते हैं कि उपनिषद अगर गाय है तो गोपाल नंदन उस गाय को धो रहे हैं, और उससे जो दूध निकल रहा है अमृत, वो गीता जी हैं। और अर्जुन रूपी बछड़ा उस दूध का पान कर रहा है। अर्जुन बछड़ा है जो प्यासा है, जो चाह रहा है कि मेरे को समझ में आए, उसकी प्यास से पैदा हुई है गीता। अर्जुन की उस प्यास को प्रणाम करना। उस बछड़े में प्यास और भूख पैदा ना होती तो गाय के थन में दूध ना उतरा होता। भगवान ने ये इतना सुंदर बात, इतना सुंदर ज्ञान अर्जुन की प्यास को देखने के बाद, नहीं तो मना कर दिया अंत में कि इन चार लोगों को तो ये ज्ञान देना ही मत, लेकिन अर्जुन को दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन की प्यास सच्ची थी। हमारी वैसी ही प्यास बनी रहे। तो क्या पैदा हुआ, और गीता जी का प्राकट्य हुआ उससे, और उसने तत्व ज्ञान का विकास कर दिया, और विद्या ब्रह्म परा, ब्रह्म विद्या समझा दी। कामासक्ति हरा, काम और आसक्ति का नाश कर देने वाली। कर्म सुकर्म प्रकाशिनी, काम आसक्ति। कर्म और सुमर्म क्या है, कर्म का मर्म क्या है, उसको प्रकाशित कर दी। कर्म का मर्म समझ गए हम, कोई भी कर्म कर रहे हैं उसका मर्म क्या है। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, और फिर उसमें काम और आसक्ति, इन दोनों का नाश, हरण कर देने वाली गीता माँ। और फिर तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म पर, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निश्चल भक्ति क्या होती है, भक्ति और वो भी छल रहित भक्ति। हे अर्जुन,
कुछ भक्त होते हैं जिनके मन में छल होता है, भक्त तो वो भी है, पर वो छल करने मेरे साथ आते हैं, कहते हैं भगवान तन मन धन सब कुछ है तेरा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बेटा। वो आते हैं लेकिन बातें करते हैं चले जाते हैं हमारे जैसे पाखंडी। लेकिन भगवान कह रहे हैं गीता जी के माध्यम से, गीता जी एक ऐसा ज्ञान है कि अगर हम अपने जीवन में थोड़ा उतारने लगे तो हमारी भक्ति का जो छल है वो भी चला जाएगा, और ये निश्चल भक्ति आ जाएगी। छल चला जाएगा और निश्चल हो जाएगी, यानी अब ये अटल भक्ति भगवान में, अब भक्ति और गहराई हो जाएगी उसमें। तो निश्चल भी हो जाएगी और निश्चल भी हो जाएगी, जैसा मर्जी इसको आप पढ़ लो। भक्ति निश्चल हो जाएगी और निश्चल मतलब अचल हो जाएगी। और निर्मल मलहारी, हमारे मन का मैल हरने वाली गीता एक साबुन की तरह है। गुरुदेव कहते थे गायत्री मंत्र बेटा साबुन है, मैल धो देता है। हमारे यहाँ गायत्री, गुरु, गीता, गौ और गंगा, पंच गकार कहे गए ना, ये पांच जिनके जीवन में हो जाए। जब से हमने गीता जी पढ़ना शुरू किया, हमने कहा अरे चलो भगवान की कृपा से अब गीता जी आने लगी है जीवन में हमारे अंदर। भगवान ने शायद ये देखा होगा कि कुछ इसको मिलना चाहिए, नहीं तो अपने पुरुषार्थ से नहीं आती ना। विवेकानंद को हमने तो रिजेक्ट कर दिया था ना, वो तो खुद आए एक फोर्स की तरह, फिर हमें ले गए अपने साथ जहां तक ले जाना है। ऐसे गीता जी अब हमारे सबके जीवन, हमारे मतलब हम सबके जीवन की बात कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत जीवन की नहीं बात कर रहा। हम सब सबके जीवन में अब गीता जी जब प्रवेश करी होंगी, और धीरे 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 देखो रुचि बनते बनते चलते चलते सब लोग थोड़ी ना साथ हैं। शुरू में कितने सारे लोग थे, करते करते अब कम रह गए। और चलो जिनकी जो व्यवस्था रही, लेकिन उन्होंने भी कुछ जीवन में उनकी गीता उतरी। तो गीता जी ने हमारा चयन किया, हमारे जीवन में उतर रही है, ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है ना। और ये पांच गुरु, गुरु भी पहले दिन से जीवन में नहीं रहा होगा। चाहे हमारे माता पिता गुरु परंपरा से जुड़े हो, तब भी जब हमने विवेक धारण किया, हमने गुरु की दीक्षा ली, तब गुरु हमारे जीवन में आने लगे। फिर गंगा माँ के साथ जुड़ाओ, गीता के साथ जुड़ाओ, गौ माता के साथ जुड़ाओ। हम्म? इस तरह से हमारा अगर पंच गकार सद जाए, मजा आ जाता है। हम कई बार मजाक में कह रहे थे हमारे पास पांच के बाद एक गोपा भी है छठा भी है। अच्छा, तो अब भगवान कह रहे हैं, मतलब भक्त कह रहे हैं कि आप गीता, आप ऐसी हैं कि आप हमारा मल दूर कर लेती हैं। और शरण का रहस्य क्या है, शरणागति क्या है, गीता शरणागति सिखाती है, इसलिए कहा शरण रहस्य प्रदायिनी। शरण का रहस्य समझा देती है, ये भक्ति के अंदर की गहराई समझा देती है, ये कर्म का सुमर्म समझा देती है। इसलिए गीता जी को बारंबार प्रणाम। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोह सदा, मैया कारिणी मोह सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवती गीते। क्या है, बोले राग द्वेष, आसक्ति भी हटाएगी, राग द्वेष भी हटाएगी। और जो है हमेशा मोद, मोद यानी मन प्रमोदित रहेगा, आनंदित रहेगा। तभी भगवान ने गीता जी में हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या कहा 18वें अध्याय में, बस फिर वो हमेशा आनंद में रहेगा, उसका राग द्वेष समाप्त हो गया। और भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रभा, हमेशा परमानंद कैसे मिले, ये प्रदायिनी गीता है। गीता वो रास्ता दिखाती है कि तुम परमानंद को कैसे प्राप्त हो जाओ, राग द्वेष से कैसे मुक्त हो जाओ। भव भय हारिणी, तुम्हारे भव्य को दूर कर देगी। भगवान प्रतिज्ञा ले रहे हैं, सब छोड़ के मेरे पास आ, तू चुप, सब छोड़ दे, डर छोड़ दे, ये छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, लालच छोड़ दे, और मेरे पास आ जा, देख मैं सब साफ कर दूं, चिंता मत कर। कितना बड़ा आश्वासन। वो अर्जुन जो एकदम घबरा गया, वो जो मनुष्य जब घबरा जाता है, तब गीता का ज्ञान उसे खड़ा कर सकता है। इसलिए गीता जी को बारंबार प्रणाम। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, देवी सदगुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवती गीते। अब गीता जी को क्या कह रहे हैं कि आसुर भाव को विनाश कर देती है, हमारे अंदर के असुरत्व का नाश करती है। और नाशिनी तम रजनी, तमस की जो रजनी यानी तमस की जो अंधकार है, रात्रि है, उसका नाश करके जो सुबह का सूर्य प्रज्ञा जो जागृत होती है, उसको जागृत करने वाली हमारी गीता है। और दैवी सदगुणिनी, सुदगुणदायिनी,
ये दैवीय गुण सद्गुण देती है हमें। और हरि रसिका सजनी, ये भगवान की सजनी है, भगवान की रसिका है, भगवान को बहुत प्यारी है, भगवान का गीत है। जब आप प्रसन्न होते हैं, कोई गीत गुनगुनाते हैं, आप अपने बच्चे को गोद में लेते हैं, एक लोरी आपके अंदर से निकल आती है, आप अंदर से कई बार खुद की कुछ लिख डालते हो, कुछ पंक्तियां, और गुनगुनाते हो और अपने बच्चे को सीने से लगा लेते हो। ऐसे ही भगवान हम अर्जुन के रूप में हम सब बच्चों को गले से लगाते हुए जो गीत गाते हैं, वो गीत गीता है। क्या मैं तुझे गले से लगा के तुझे एक गीत सुनाता हूँ? तुझे सूरज कहूं या चंदा, गीत गा रहा है पिता अपने बच्चे को लेके, माँ लोरी गा रही है अपने बच्चे को गोद में लेके, भगवान गीत सुना रहे हैं, सुन तेरा मैल साफ करता हूँ, आजा। आज ये भगवान की कृपा बरस रही है अर्जुन पर, उनके माध्यम से हम सब पर। हमारा मैल भगवान बार बार गुरुपन के साथ साफ करने को तैयार है। गीता जी वही साबुन है जिससे भगवान अपने प्रेम, भगवान का प्रेम है गीता, इसलिए उनकी सजनी है, उनकी हरी रसिका सजनी, उनका उनका रस, परमात्मा क्या है? रस। और वो रस हम पर इस गायन के रूप में भगवान बरसा रहे हैं, गीता के गायन के रूप। गीता गीत है भगवान। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, किताबें नहीं पढ़ते थे, उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो पुस्तकालय या ग्रंथ सम्मान सबका था, पर उनका अध्ययन वैसा नहीं था, किताबी नहीं था, अनुभव जनित था। लेकिन फिर भी वो गीता के ऊपर बहुत कहते थे, गीता के लिए बहुत कहते, गीता रखनी चाहिए हर साधक को, कहते थे बार बार, जबकि वो खुद उस ग्रंथों को नहीं, लेकिन गीता जी के लिए कहते, गीता रखो अपने साथ। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखाविनी, समता सिखाती है, त्याग सिखाती है, समता में रहो, त्याग करो, समता में रहो, त्याग करो। और हरिमुख की वाणी, भगवान के ही श्रीमुख से निकली है, ऐसा भी नहीं कोई और कह रहा हो भगवान की बात, भगवान स्वयं अपनी बात कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको। और सकल शास्त्र की स्वामिनी, समस्त शास्त्रों की स्वामिनी हो गई, क्योंकि ये तो सभी लोग मानते हैं कि गीता गागर में सागर है, सारे उपनिषदों का सार है, इसलिए न कुछ पढ़ पाओ न ग्रंथों को, तो ये एक में भगवान ने सबका सार, सबका निचोड़ ला दिया है। इसको जरूर जानो, इसको जरूर समझो, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, और युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर कह रहे हैं, जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में भगवान का ये गीत तुम्हें आनंदित कर देगा, प्रमोदित कर देगा, इसलिए ये श्रुतियों की रानी है। दया सुधा बरसाविनी, मात कृपा कीजे, हम पे मात कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। आपकी दया, आपकी सुधा जो आप हम पर बरसा रही हैं, हे ग्रंथ रूपी, हे भगवान के हृदय की विहारिणी माँ गीता, हम पर भी कृपा करे। हरिपद प्रेम दान कर, आप में दान में क्या दे? हरिपद, भगवान का जो पद है, भगवान के जो पैर है, भगवान के चरणों में हम हमेशा रहे, प्रेम से भगवान, हमारा प्रेम भगवान के श्री चरणों में हो जाए, ऐसी हम पर कृपा कर लीजिए, ऐसा हमें दान दे दीजिए। ऐसी इस प्रार्थना से, ये प्रार्थना ही तो है, ये आरती कह लो, प्रार्थना कह लो, चालीसा कह लो, चालीसा में 40 पद में हम श्रुति गा देते हैं, भगवान की स्तुति कर लेते हैं। तो स्तुति, आरती, ये सब प्रार्थना है माँ गीता जी से और भगवान श्री कृष्ण से। ये प्रार्थना हमें अर्जुन जैसा सरल बना दे, और हमारा भी स्मृति जो नाश हो गई है, हमारी जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो ठीक रास्ते पर आ जाए, नेक रास्ते पर आ जाए, हमें स्मृति आ जाए कि हम किसके शिष्य हैं, हम मनुष्य किसके बच्चे हैं, हमारे अंदर मनुष्यता आ जाए, हमारे अंदर देवता आ जाए, देवत्व आ जाए। ऐसा मंगल कामना करते हुए शांति पाठ करते। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय।
शांति शांति शांति। परमात्मा सत्ता को, गुरु सत्ता को प्रणाम, जिनकी असीम अनुकंपा से ये पुरुषार्थ हो पाया, ये जीवन में उतर पाए, ऐसी प्रार्थना। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं गीता जी के लिए भी, और कल से जो शारदीय नवरात्र, अश्विन नवरात्र शुरू हो रहे हैं उसके लिए भी सत्संग का क्रम बना रहेगा। और आधार भी आपको घूम फिर के गीता जी मिलेंगी ही सत्संग के क्रम में भी। हम जो नवरात्र में ये कहा जाता है, जैसे अभी भी हमने पढ़ा कि अंदर के असुरों का नाश करने वाला, तो भीतर के असुर जो है, ये लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर जैसे राक्षस, इन असुरों का वध करने वाली माँ के जो ये राक्षस हैं, मोह को कैसे, तो गीता जी में बार बार इसके रेफरेंस मिले हैं, सब जगह मिलते हैं। तो हम उन आसुरी वृत्तियों पर चर्चा करेंगे और उन पर मंथन करके देखेंगे, रोज सुबह बैठा करेंगे। आपको लाइव अथवा बाद में सुनने का जब अवसर मिले सुन के, इस पर चिंतन अपने नवरात्र की दृष्टि से भी बनाए रखें और साधना को बेहतर बनाए। हर दिन की साधना अलग अलग रूपों को समर्पित होती है, अलग अलग चक्रों को समर्पित होती है। बहुत अच्छे से उसको करिए और अपने नवरात्र को सफल बनाते हुए, पावन वेला है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। फिर बाद में पछतावा होता है कि अरे यार मौका आया, हम छूट गए, हमें पता भी था, थोड़ी बहुत जानकारी और थी, और ले लेते तो हो जाता। तो इसलिए जरूर करें, इनको मिस मत करिए इन 9 दिनों को। कुछ भी हो, स्वास्थ्य खराब हो, घर में कोई कार्य हो, कुछ हो, कुछ करना है, ये करना। ठीक है ना। अब तो इतना समझ में आ ही गई है बात कि भगवान के अतिरिक्त कुछ है नहीं महत्वपूर्ण जीवन। तो इसलिए इसी बात को मनोभाव बनाते हुए नवरात्र को अच्छे से बनाइएगा, पूर्ण अच्छे से पूर्ण कीजिएगा। ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। धन्यवाद।